सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो एक विशाल नदी के किनारे फला फूला हो, और फिर सोचिए कि वही नदी जो उसकी जीवन रेखा थी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए। ये कहानी है डिब्रूगढ़ की, एक शहर के जज्बे की और प्रकृति की जबरदस्त ताकत पर जीत हासिल करने की एक असाधारण दास्तान। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरा का पूरा शहर एक नदी में समा जाए? सुनने में किसी हॉलीवुड की डिजास्टर मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है। भारत के एक शहर के लिए ये एक भयानक हकीकत बनने के बहुत बहुत करीब आ गया था। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं थी। साल था 1950, जब भारत का एक बहुत ही अमीर और फलता फूलता शहर सचमुच एक नदी में समाने की कगार पर था। चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, उस तबाही को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि दांव पर लगा क्या था। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, डिब्रूगढ़ के उस सुनहरे दौर में। 19वीं सदी में डिब्रूगढ़ सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक तरह से मॉडर्न इंडिया का सिंबल था। सोचिए, अपर असम का सबसे पुराना स्कूल, पूरे असम की पहली म्यूनिसिपैलिटी और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली रेलवे लाइन, ये सब कुछ डिब्रूगढ़ में था। ये शिक्षा, प्रशासन और ट्रांसपोर्ट का एक धड़कता हुआ दिल बन चुका था। लेकिन असली कहानी तो इसकी अर्थव्यवस्था में थी। इसे यूं ही नहीं, टी सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता था। तेल की पहली खोज भी यहीं पास में हुई और ये कोयले और लकड़ी के व्यापार का एक बड़ा सेंटर था। मतलब ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस था। इस एक लाइन से आप शहर की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक रीजनल हब नहीं था, बल्कि नेशनल लेवल पर एक आर्थिक महाशक्ति था। और यही बात आने वाली त्रासदी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है कि जब तबाही आई तो शहर अपनी बुलंदी पर था और फिर सब कुछ बदल गया। शहर का वो सुनहरा दौर रातों रात खत्म हो गया। एक ऐसी घटना हुई जिसने डिब्रूगढ़ की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 15 अगस्त 1950, जिस दिन पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस दिन यहाँ धरती कांप उठी। 8.6 मैग्नीट्यूड का एक भयानक भूकंप आया, एक ऐसी कुदरती ताकत जिसने इस पूरे इलाके का नक्शा ही बदल डाला। इस भूकंप का सबसे भयानक असर हुआ ब्रह्मपुत्र नदी पर। शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र ने अपना रास्ता ही बदल लिया और अब वो सीधा डिब्रूगढ़ शहर की तरफ बहने लगी। ये एक धीमी लेकिन कभी न रुकने वाली सुनामी की तरह थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। इस तबाही के स्केल को जरा समझिए। आज जहां डिब्रूगढ़ की डिस्ट्रिक्ट जेल है, कभी शहर का जो मेन सेंटर था वो वहां से 4.5 किलोमीटर दूर हुआ करता था। नदी ने शहर का 1/3 हिस्सा हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। ये नक्शा आपको उस तबाही का पूरा मंजर दिखाएगा। ये जो गहरा भूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये था 1951 से पहले का असली डिब्रूगढ़। नदी का कटाव इस पूरे हिस्से को निगल गया और शहर को मजबूरन दक्षिण की तरफ नदी से दूर हटकर एक नई शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन ये कहानी तबाही पर खत्म नहीं होती। ये कहानी है हिम्मत की, वापसी की। चलिए देखते हैं कि कैसे डिब्रूगढ़ ने राख से उठकर खुद को फिर से खड़ा किया। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं। तबाही के ठीक बाद 1951 में आबादी थी करीब 38,000। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ। हर दशक में आबादी में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। 2011 तक ये 4 गुना से भी ज्यादा हो गई। ये सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि फिर से फलने फूलने की कहानी है। शहर ने बहुत समझदारी से अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई किया। चाय तो आज भी जरूरी है, लेकिन अब डिब्रूगढ़ की पहचान तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल से भी है। इसके अलावा ये पूरे रीजन के लिए एक बड़ा एजुकेशनल और मेडिकल हब बनकर उभरा है, जिसने इसे और भी मजबूत बना दिया। और ये नक्शे तो शहर की वापसी का एक जीता जागता सबूत हैं। बाएं तरफ 2001 का नक्शा देखिए और दाईं तरफ 2011 का। आप देख रहे हैं, ये जो गहरे लाल रंग के इलाके हैं, जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाते हैं, ये शहर के बीच में कैसे फैल गए हैं। सिर्फ एक दशक में इतना बड़ा बदलाव, ये शहर की शानदार वापसी का सबूत है। लेकिन डिब्रूगढ़ की कहानी यहां भी नहीं रुकती। शहर के इस पुनर्जन्म का, इस कमबैक का सबसे बड़ा सिंबल क्या हो सकता है? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। ये आयरनी भी है और जीत भी। बोगीबिल ब्रिज, भारत का सबसे लंबा रेल और रोड दोनों का पुल, उसी शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है, जिसने कभी डिब्रूगढ़ को लगभग मिटा ही दिया था। ये प्रकृति पर इंसान की इंजीनियरिंग की जीत का एक शानदार प्रतीक है। लगभग 5 किलोमीटर लंबा,
ये पुल सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है, ये शहर की हिम्मत का, अपने अतीत पर जीत हासिल करने का और एक बेहतर भविष्य को गले लगाने की इच्छा का प्रतीक है। और इस पुल का महत्व सिर्फ डिब्रूगढ़ तक सीमित नहीं है। ये अपर आसाम को सीधा अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, जो हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मजबूत पिलर है, जो पूरे इलाके में ट्रेड और कनेक्टिविटी को एक नया बूस्ट देता है। ये पुल डिब्रूगढ़ को सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इस पूरे रीजन के भविष्य का केंद्र बना रहा है। तो एक शहर जो तबाही के मुंह से वापस आया, जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी नदी को ही जीत लिया और अब एक पुल के जरिए अपने भविष्य से जुड़ चुका है। डिब्रूगढ़ की कहानी हमें यही सिखाती है कि हिम्मत और विजन हो तो सबसे मुश्किल हालातों से भी एक सुनहरा भविष्य बनाया जा सकता है। पर अब सवाल ये है, भारत के इस कमबैक सिटी का अगला चैप्टर क्या होगा?